नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए ब्लॉग में। दोस्तों आज मैं लेकर के आया हूं आपको शेखपुरा ज़िले के एक ऐसे गांव में जहां कभी नवाबों की नवाबगिरी चलती थी। यहाँ शेखपुरा ज़िले से लेकर के झारखंड से लेकर के गंगा के उस पार तक यहाँ की विरासत फैली हुई थी और वो जगह आज सिर्फ किताब के पन्नों में, इतिहास के पन्नों में सिमटती दिखाई दे रही है। तो मैं उन कुछ टूटे फूटे धरोहरों को अपने कैमरे में कैद करने के लिए आया हूँ, क्योंकि वो चीज़ें अगर हम नहीं जान पाए, अपनी विरासत की चीज़ों को नहीं समझ सके, आज नहीं जान सके हम, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं बस इतिहास के पन्नों में कैद होकर के रह जाएगी और आने वाली पीढ़ियाँ इन सब चीज़ों से अछूती रह जाएगी। तो हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ शेखपुरा ज़िले का इकलौता गाँव जहाँ नवाबों की नवाबगिरी चलती थी, हुसैनाबाद। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इस हुसैनाबाद के नवाबों की जो कुछ बची हुई धरोहरें हैं। कुछ चीज़ें तो ध्वस्त हो गई, जो कुछ बची हुई है मैं उसे आपको दिखाने का कोशिश करता हूँ। इतनी ख़राब हो रखी है कि जिसको वर्णन करना दयनीय लगता है। ऐसा बोला जाए कि अगर उन सब चीज़ों का वर्णन किया जाए तो इन सब चीज़ों की एक तरह से बेइज्जती होगी, ये मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि स्थिति इतनी बद से बदतर हो रखी है इन विरासतों की, जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। मतलब कल्पना से भी परे है कि इतने बदतर इसकी स्थिति भी हो सकती है। जो कभी रियासतों का केंद्र माना जाता था, जो कभी यहाँ से झारखंड से लेकर के गंगा के उस पार तक की जिसकी रियासत चलती थी, जो कभी ज़मीनों के इस क्षेत्र के मालिक हुआ करते थे, उनकी विरासत को इस तरह से पूरी तरह से खंडहर के रूप में बदल जाना, क्रेक के अभाव में ये जीर्ण शीर्ण की अवस्था में चली गई। तो दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह से बेकार की स्थिति में हो गई है, खंडहर का रूप हो गया जहाँ तहाँ। इसमें एक करकट लगा करके इसको घेर दिया गया है। मस्जिद जो 3 गुंबजों वाला ये जो बनाया गया था, ये बताया जाता है कि ये लखनऊ के मस्जिद से इसकी मिलती जुलती शैली ली गई है, उसी के रूप का इसको आकार का इसको बनाया गया, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत अपने ज़माना में रहा होगा, बहुत ही शानदार और खूबसूरत। और ये महल का जो गुंबज देख रहे हैं, ये बहुत ही शानदार खूबसूरत ये बनाया गया। तो दोस्तों अभी मैं हूँ उसी गुम्फा मस्जिद के अवशेष भाग में। ये बहुत ही बड़ी परिसर में ये मस्जिद बना हुआ था। ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये उसी मस्जिद का एक पार्ट है और इसी मस्जिद में, इस मस्जिद को इस रूप से तैयार किया गया था। मैंने आपको बता रखा हूँ पहले कि ये लखनऊ के मस्जिद के आकार के उसी का शैली पर ये मस्जिद को बनाया गया था, जो कि बहुत ही खूबसूरत और बहुत बड़ी परिसर में बनाई गई थी। इस क्षेत्र के मुझे लगता है कि जितना हुसैनाबाद का जो ये गांव है, पूरे गांव के लोग इस मस्जिद परिसर में अगर एक बार नमाज अदा करने के लिए आ जाते हैं ना, तो भी जगह इसमें कम पर जगह खाली रह जाता है। ये ऐसी स्थिति इतनी बड़ी परिसर में ये बनी हुई है। और ये मस्जिद है, मस्जिद में ये लगता है कब्रगाह बना हुआ जिसको कि घेर दिया गया है। ये देखिए इस तरह से कितना ऊंचा ये गुंबज बना हुआ, जो बाहर से मैं आपको दिखा रहा था। और ये उसी का ये पार्ट है सभी, ये मस्जिद का ही कुछ, ये गुम्फा मस्जिद जो है उसी का पार्ट है। ये पता नहीं क्या है, ये क्या है? अच्छा, ये कुरान फैसाद पढ़ने वाला इसी पर। हाँ, ऐसा नवाब साहब का फोटो लगल है सब। और इस देखिए नवाब साहब का ये पिक्चर है। पता नहीं क्या सही है, लेकिन यहाँ तो लिख बोल रहे हैं लोकल कि ये नवाब साहब का ही ये पिक्चर है। और देखिए कैसे नवाब साहब दिखते थे। और ये दोस्तों हम पहुँच गए नवाब साहब के पुरानी हवेली पे और चलते हैं, देखते हैं अंदर जा कर के क्या स्थिति है, क्या नज़ारे हैं इस अंदर के, कौन मिलते हैं यहाँ, नहीं मिलते हैं। बाहर से मैंने अंदाज लगाया, सिर्फ देखा नहीं अंदर क्या है नहीं है। मुझे लगा कि शायद यही हवेली हो सकती है पुरानी वाली। चलिए चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या है इस हवेली के अंदर, कौन कौन से लोग हैं, क्या उनकी वस्तु है। चलिए चलते हैं। हाँ तो दोस्तों इस तरह से इनका ये रास्ता है हवेली जाने का और मैं चलता हूँ। ये इस तरह से कुछ खंडहर टूट फूट के कागार पे यहाँ भी स्थिति वही हो रखी है, देख रेख के अभाव में। ये
हवेली का प्रारूप है। और इसके अंदर मैं दिखाऊं कुछ तो ये सारे शयन कक्ष मुझे दिखाई दे रहे हैं, और कुछ फूल पौधे, ये पुरानी चीज़ों की ये बता रहा है ये कि उस समय की ये विरासत क्या रही होगी, क्या उस ज़माने की इस चीज़ की इसकी वैल्यू रही होगी। और एक कुआं है इसके बीचों बीच में, जो कि बहुत ही गहरी कुआं लगता है, जो कि पानी इसके अंदर अभी भी मौजूद है। पेड़ पौधे बहुत से लगे हुए हैं। तो चलिए चलते हैं अंदर, देखते हैं कि क्या इसके अंदर की स्थिति क्या है। इसके अंदर में जब हम आए तो यहाँ पे 2 व्यक्ति मिले हैं अंदर में, उनसे बातचीत करते हैं। चलिए देखते हैं कि क्या वो बताते हैं इसके बारे में, क्या इसकी कहानी है, क्या क्या है। कुछ नहीं, चलिए चलते हैं, उनकी जुबानी सब सुनते हैं। चलिए, बहुत ढूंढते ढूंढते आए हैं यहाँ। बताइए नवाब साहब, अभी प्रेजेंट में कहाँ उनके वंशज लोग हैं? अभी लोग वंशज में से हैं उनके? अच्छा, बेटे हैं उनके? अब दोनों 3 बेटे हैं, 1 2 यहाँ है और यही है वो भी। अच्छा, बड़ा खुशी हुआ हमको कम से कम जान करके कि उनके वंशज से हम मिल सके हैं, हम देख सके कम से कम आप लोगों को, यही मेरी सौभाग्यता। बहुत अच्छा, उन्हीं की तस्वीर है सारी चीजें। ये देखिए सारे रोशनदान जो है उसी जमाने की लगी हुई है। अच्छा ठीक है, तो बताइए सरकार की तरफ से इस पर कोई थी नहीं है कि हाँ देख रेख इसको फिर से जीर्णोद्धार किया जाए? कुछ नहीं। मैनेजर का बंगला था, आपका महल? सब बिल्डिंग गिर गई। वहां पर जो मस्जिद वाला में, वही बिल्डिंग में सब लोग रहते थे पहले, और कहीं कुछ? मेन रोडे पर था। आप बताइए कुछ। तो अभी मतलब कोई भी सरकार से कुछ अथी नहीं हो रही है इसके बारे में कि उन्हें कुछ इस चीज को फिर से जीर्ण? कोशिश कर रहे हैं लेकिन अभी तक कुछ नहीं, कोशिश में लगे हुए हैं। सरकार आज न कल ध्यान देगी। बिल्कुल बिल्कुल ध्यान देगी। इसलिए कि धरोहर को सरकार संभाल रही है और धरोहर बर्बाद हो रहा है। मतलब पुरानी विरासत जो है, पुरानी धरोहर है, उस सब पर सरकार एकदम बिल्कुल उपेक्षापूर्ण व्यवहार कर रही है। अगर इसी चीज़ को अदर स्टेट में की देखा जाए तो इन सब चीज़ों को संभाल करके रख करके सरकार उसी को चमका करके पैसे कमा रही है ना। लेकिन हमारी बिहार सरकार इन सब चीज़ों पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। ये उसी ज़माने का, ये देखिए हिरन का, उसी वो सारी चीज़ें वही पुरानी वाली लगी हुई है यहाँ पे, उसी ज़माने की। और गौरवपूर्ण मेरे लिए ये रहा कि मैं उनके वंशज से मिल सका। मेरे लिए सबसे बड़ी गौरव की बात ये रहा कि ये बता रहे हैं कि उनके बेटे हैं से ये। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हुई कि मैं उतना दूर से आने के बावजूद भी उनसे मिल सका और उनकी पुरानी धरोहरों को देख सका। अब स्थिति दयनीय है। हाँ, तो जो विरासत में जो आप लोगों को ये जो रियासत में मिली थी सब ज़मीनें जायदाद ये सब, वो हम पढ़े कहीं बुक में कि वो सारे एक ट्रस्ट में दान दिया गया। जायदाद को जहाँ तक सवाल है, हमारे जायदाद तो पूर्वज की जायदाद तो गरीब लोग बच गए, उनको उजाड़ना नहीं, ये गलत नहीं। बचे में बना लेना, और जो बचा उस सरकार ने ले लिया। कुछ बचा जो सरकार ने ले लिया। सरकार ने तो अभी आपका बस ऊपर वाले की मेहरबानी, बस ऊपर ही वाला कैसे इज्जत के साथ पूरा कर रहा है, दुनिया हैरान। तो ये सारी चीज़ें ये पलंग बेड सब लगा हुआ सब उन्हीं ज़माने का है कि अभी सब नया पुरानी सब उसी ज़माने का है? ये सब बेड पर सब उसी ज़माने का लगा हुआ? चौकी भी पुरानी आज की, ये चौकी भी उसी ज़माने की है? तो ये कितना पुराना, यहाँ सारी चीज़ें सब पुरानी चीज़ें रखी हुई है, जिसे देख करके अपने आप में दंग हो जाना। क्या मतलब उस
ईस्वी या 1800 ईस्वी के लगभग की ये चीज़ें सारी चीज़ें हैं। और उसी ज़माने से आज तक इन चीज़ों को संभाल करके उनके वंशज के द्वारा रखा जा रहा है, ये कम बड़ी बात नहीं है। और एक चीज़ और मैं जानकारी दे दूं कि इसी घराने की एक फिल्म अभिनेत्री कुमकुम थी, जो इन्हीं घराने की, इन्हीं वंशज की वो भी अभिनेत्री थी। उनके एक भाई जो हैं वो जाकर के मुंबई में ही, जब यहाँ से सारे लोग ट्रस्ट में सब चीज़ें दान में दे दिए थे, उसके बाद इनके एक भाई जो है वहीं मुंबई में जाकर के शिफ्ट हो गए। और उन्हीं की एक बच्ची कुमकुम जो थी वो फिल्मों में अभिनय का शौक रखती थी, और वो आगे चल करके एक अच्छी खासी जानी मानी अभिनेत्री कुमकुम के रूप में परिचित थी। बताइए उनके बारे में आपका क्या जानकारी है? अभी कुमकुम है कि नहीं? कुमकुम नहीं है तो कभी आते थे, जैसे हम पढ़े कहीं न्यूज में कि वो आते रहती थी गांव में, कई बार आई है। हाँ, अच्छा, अच्छी बात है, कम से कम अपने धरोहरों को वो भूल नहीं पाए वहाँ रहते हुए, नहीं भूले। और उनके जो परिवार हैं वो लोग आते हैं। हाँ, सब बम्बई में तो आते हैं कभी यहाँ की नहीं? आते हैं, कभी कभी आते हैं। उनकी बड़ी बहन, उनकी बेटा बेटी सब आ चुके हैं, सभी लोग आते हैं। चलिए बहुत अच्छा। रिश्ते में समझिए कि हमारी फूफू हुई। आपकी फूफू हुई कुमकुम? रिश्ते में। अच्छा, हाँ, रिश्ते में कुमकुम फूफू हुई। हाँ, जिसे हम पढ़े थे कि उन्हीं घराने की वंशज की एक अभिनेत्री कुमकुम जो थी। लेकिन देखिए उसमें ऐसा हुआ कि पटने के नाम से उनको मशहूर कर दिया। पटने में पैदाइश हुई और यहाँ के लोग सब जानते थे कि कुमकुम यहाँ की, बूढ़े पुराने अपने बाल बच्चों को बताते थे। हाँ, तो थोड़ा सा उन समय की हवेली को थोड़ा सा हम कैमरे में कैप्चर करने की इजाज़त ले लिए हैं थोड़ी सी, और देखते हैं कि क्या कुछ स्थिति है। ये सारी चीज़ें, हर चीज़ें जो है इस पुराने ज़माने की सब कुछ है, और महल अंदर भी है। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत नज़ारों में उस समय का ये हवेली रहा होगा, तो उस ज़माने में क्या रही होगी, इसकी परिकल्पना करना आज के समय में संभव नहीं है कि उस ज़माने में इसकी सुंदरता क्या रही होगी, कितनी खूबसूरती रही होगी। हर वो चीज़, रूप सज्जा, साजो श्रृंगार, हर चीज़ से सुसज्जित ये महल भवन रहा होगा। उनकी तस्वीरें इस घर में, पूरे घर में लगा हुआ है। तो दोस्तों, हमने उनके घर वाले से, उनके वंशज से मैंने बात किया, बहुत अच्छा लगा बातचीत कर करके। और पुरानी वो हर चीज़ें जो उस ज़माने की थी, सारी चीज़ें बिल्कुल उसी तरह से रखी हुई जैसे उस समय रखा हुआ था, और बहुत ही खूबसूरत लगा मुझे यहाँ आ करके। बहुत ही अच्छा लगा उनके वंशज मिल करके, जो उनकी शालीनता, ये कोई भी ऐसे ही नवाब नहीं हो जाता, कोई ऐसे ही बड़ा नहीं हो जाता। उनकी चेहरे में, उनकी बातों में, उनकी शैली में, उनकी जो अभिव्यक्ति होती है, उनकी जो बात करने के तरीके होते हैं, वो उनसे उनको महान बनाते हैं। और ये चीज़ें उनके वंशज में अभी भी दिखाई दे रहे हैं कि वो चीज़ें कितनी शालीनता से उस बात को वो पेश करते हैं। अगर वो कोई नए युग के इंसान होते तो वो हर चीज़ में उनकी वो ईगो दिखती है, लेकिन इतने बड़े घराने के वंशज होने के बावजूद भी उन्होंने इतनी शालीनता से बात करते, तो कोई भी ऐसे ही बड़े नहीं हो जाते। बड़े होने के लिए बहुत कुछ चीज़ें सीखनी पड़ती है, बहुत कुछ त्यागनी पड़ती है, तब जाकर के आप कहीं बड़े बन सकते हैं। तो दोस्तों, आज की ये ब्लॉग मैं यहीं समाप्त करता हूँ, और मैं कोशिश करूँगा कि बेहतर से बेहतर आपको वीडियो में दिखा सकूँ। मैंने कोशिश किया कि यहाँ की हर चीज़ें मैं आपको कवर करके दिखा सकूँ। अगर कुछ जो चीज़ें छूट गई है तो आप चीज़ें आकर के आप इस चीज़ों को घूम सकते हैं, देख सकते हैं। बाकी जो चीज़ें होंगी वो मैं आपको किसी और वीडियो में बता दूँगा। तो मिलते हैं एक नए कहानी के साथ, एक नए लोकेशन के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक बने रहें आप मेरे वीडियो में। अगर इसी तरह का आपको लोकल क्षेत्र का अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि इसी तरह का वीडियो और आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं एक नए लोकेशन के साथ, नई कहानी के साथ। बाय बाय।